इस वीडियो में हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक मज़ीद तफसीलात। इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो होता है, जो कि हम बात करते हैं उसको रिकग्नाइज यानी पहचानना। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे जो एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं, इसके अलावा प्लानिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रिपोर्ट्स जो हम तैयार करते हैं, और विजन यानी इमेजेस से रिलेटेड जो चीज़ें, ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं ये आजकल के दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो उसमें सबसे पहले आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है ये हमारे पास वो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि पहले से इसके अंदर मजीद जो है ब्रांच आती है डीप लर्निंग की, और इसके अलावा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी इसके अंदर हम मशीन को जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं, और मशीन जो होती है उसके ऊपर बहुत डीपली उस डाटा को के ऊपर काम करती है और अपना स्टोर करती जाती है, और उसमें क्या होता है कि मशीन की लर्निंग होती जाती है। ये चीज़ मदद फराम करती है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में, यानी कि आने वाले जो एनालिसिस होता है उसके अंदर मशीन पूरा एनालिसिस करती है कि इन फ्यूचर जो है वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उस हिसाब से फिर वो मशीन अपना काम करती है। तो इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिसके अंदर हमारी डेली लाइफ की जो हम नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको दरअसल ट्रांसलेशन करने में मदद फराम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक, जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लस्टरिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम अपने मोबाइल फ़ोन के आगे कुछ भी बोलते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन उसको रिकग्नाइज कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट के अंदर। इसको कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट, या अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। ये इसके पीछे भी जो साइंस इस्तेमाल हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जो कि बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे भी एआई काम कर रही होती है। इसके अलावा प्लानिंग के अंदर, स्केजुलिंग के अंदर, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफ़ी है। इसके अलावा रोबोटिक्स के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे रोबोट जो है वो हमारे लिए मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। और सबसे अहम जो बात है यहाँ पे विजन कहते हैं कि इमेजेस के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इमेजेस के अंदर हम फेस रिकग्नाइज कर सकते हैं, किसी भी शख्स का, किसी भी इंडिविजुअल का जो फेस है उसको पहचान लिया जाता है उसके अंदर। तो उसके पीछे जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको इमेज रिकग्निशन कहते हैं, और ये जो पूरा एरिया ऑफ रिसर्च है इसको मशीन विजन कहा जाता है। तो ये कुछ एक ओवरव्यू था इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि आपको एक यहाँ पे आइडिया हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल हमारी इस वक्त की जो डेली लाइफ है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है।